हेलो एवरीबॉडी, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेक नॉलेज पर। और आज अपन लोग बात करने जा रहे हैं सीएसएस के आगे के प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो आज अपन लोग देखने जा रहे हैं कलर्स के बारे में थोड़ा बहुत, जो कि अपन लोग ने पिछले कुछ वीडियोस में नहीं देखा था। और आज अपन लोग देखने वाले हैं बैकग्राउंड के बारे में बहुत ही ज़्यादा डिटेल्ड में। तो देखिए, पिछले वीडियोस में मैंने कुछ इस तरीके से किया था कि जो है यहाँ पे कुछ जो प्रॉपर्टीज़ थे उनको दिखाया था, और उसके बाद जो है दूसरे टाइप के प्रॉपर्टीज़ दिखा दिए थे। तो पर अगले बार से जो है मतलब आगे की वीडियोस से ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। और यहाँ पे जो है अपन लोग लाइन बाय लाइन सब चीज़ जो है अच्छी तरीके से सीखते सीखते जाएंगे, जिससे जो है अपन लोगों को मतलब जो है एक चीज़ एक जगह में सभी कंटेंट मिल जाएगा। मतलब अगर आप बैकग्राउंड के लिए सर्च करेंगे तो आपको ये वीडियो मिल जाएगा, अगर आप और किसी चीज़ के लिए सर्च करेंगे तो आपको वो वीडियो मिल जाएगा, और उसमें आपको हर चीज़ डिटेल में पता चल जाएगा। तो चलिए चलते हैं हमारे CSS के पेज पे। तो ये हमारा बेसिक HTML पेज है। HTML पेज के बारे में तो आप जानते ही हैं। यहाँ पे जो है अपन लोग CSS सीख रहे थे अभी। तो आज जो है मैं बात करने जा रहा हूँ CSS के बारे में। तो CSS यहाँ पे होना क्या चाहिए कि जो यहाँ पे मैंने जो CSS के बारे में बताया था, उसमें कलर्स में मैंने बताया था आपको 8 GB के बारे में और हेक्साडेसिमल कोड्स के बारे में। पर अपन लोग जो है एक चीज़ भूल गए थे, जो कि था HSL। अब ये HSL क्या होता है, आप ये पूछेंगे मेरे से, तो मैं आपको सिंपल से जल्दी से बता ही देता हूँ कि HSL होता क्या है। तो HSL जो स्टैंड करता है वो होता है ह्यू, सेचुरेशन एंड लाइटनिंग के लिए। तो मतलब वैसे लाइटिंग होता है, तो मतलब लाइटनेस, हाँ लाइटनेस बोलते हैं इसको। तो यहाँ पे जो है ह्यू, सेचुरेशन एंड लाइटनेस जो होता है उसको अपन लोग ने HSL कर दिया। जैसे कि RGB को अपन लोग फुल फॉर्म में बोलते हैं रेड, ग्रीन, ब्लू, वैसे ही यहाँ पे जो है HSL का मतलब होता है ह्यू, सेचुरेशन एंड लाइटनेस। तो यहाँ पे ह्यू, सेचुरेशन, लाइटनेस को भी आप यूज़ कर सकते हैं अपने जो टेक्स्ट या फिर कोई भी चीज़ में कलर प्रोवाइड करने के लिए। तो इसको अपन लोग एक बार यूज़ करके देख लेते हैं। तो मान लीजिए मेरा ये जो लोगो है, सबसे पहले मैं आपका जो अपना HTML पेज है उसको यहाँ पर से ओपन करके दिखा देता हूँ। जो कि यहाँ पे HTML पेज को रन करने के लिए यहाँ पे अपन लोग नेचर के अंदर जाना पड़ेगा और इसको रन लॉन्च इन क्रोम करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने इसको लॉन्च कर दिया क्रोम के अंदर पे। और यहाँ पे देख सकते हैं कि अपना जो ये है इसमें मैंने थोड़े बहुत बदलाव किए हैं। ये सब चीज़ मैं आपको बाद में बता दूंगा कि इसमें मैंने क्या क्या चीज़ ऐड किया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका कलर जो है अभी वाइट है। तो अपन लोग इसको वाइट कलर जो दिए है वो हेक्साडेसिमल कोड से दिए हैं, शायद एक बार चेक कर लेता हूँ कौन सा कोड है। तो यहाँ पे जो अपन लोग सिंपल सा वाइट लिख दिए और यहाँ पे वाइट कलर इसको प्रोवाइड हो गया है। तो अब अपन लोग यहाँ पे HSL प्रॉपर्टी यूज़ करने वाले हैं। तो HSL प्रॉपर्टी कैसे यूज़ करते हैं, सिंपल से अपने को इस वाइट को हटा देना है। अब अपने को यहाँ पे लिख देना है HSL। इसके बाद यहाँ पे जो है इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसी तरीके से जैसे RGB में अपन लोग ये ब्रैकेट डालते थे, उसी तरीके से यहाँ पे हम लोग को भी ब्रैकेट डालना पड़ेगा। उसके बाद जो है अपन लोग सिंपल सा जो प्रॉपर्टीज़ के लिए 2 कॉमास लगा देते वो लगाना पड़ेगा। उसके बाद फर्स्ट कॉमा के पहले यहाँ पे अपन लोगों को जो है ह्यू का लेवल यहाँ पे सेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ह्यू का लेवल कैसे सेट करते हैं और सेचुरेशन का और लाइटनेस का लेवल कैसे सेट करते हैं, उसका जो अलग अलग वेरिएशन है तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो अभी यहाँ पे अगर बात करें हम लोग एच के बारे में, तो एच जो होता है वो ह्यू होता है। और अगर आपने कभी भी फोटोशॉप चलाया हुआ या फिर कहीं पे भी कलर पिकर्स जो होते हैं उन कलर पिकर्स में से कलर चूज़ किया हो, तो यहाँ पर से आपको पता चलेगा कि ह्यू किस तरीके का होता है। तो यहाँ पे मैं आपको एक बार जो है अपने फोटोशॉप की स्क्रीन पर लेके चलता हूँ, वहाँ पे आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। तो अभी यहाँ पे मैं अपने फोटोशॉप के स्क्रीन पे आ चुका हूँ और अब यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि ह्यू किस तरीके का होता है। तो ह्यू को देखने के लिए यहाँ पे जो आपको ये वाला जो दिख रहा है जहाँ पर से कलर पिक किया जाता है वहाँ पे आपको जाना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो सिलेक्शन का एरिया है इसी को बोला जाता है ह्यू। तो ह्यू यहाँ पे किस तरीके से होता है, वो स्टार्ट होता है रेड से और एंड भी रेड पे होता है। मतलब ये एक कुछ साइकिल की तरह है जो कि रेड से शुरू होकर ही रेड पे खत्म हो जाता है, उसके बाद फिर से यहाँ पे शुरू होता है, उसके बाद जो है आगे ये इसी तरीके से चलते जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको एच का वैल्यू दिख रहा है, इसके बाद यहाँ पे एल भी दिख रहा होगा आपको और यहाँ पे एच भी दिख रहा होगा। तो यहाँ पे एच जो है जैसे ही मैं इसको ऊपर नीचे करूँगा यहाँ पे एच का वैल्यू जो है वो चेंज होते जाएगा। तो एच जो है यहाँ पे डिग्रीज में आप देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं ये डिग्रीज में, पर अपने को यहाँ पे जो है डिग्रीज में नहीं देना है इसको वहाँ पे। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ अपना जो नोटपैड का एडिटर है इसमें अगर अपन HSL का वैल्यू देंगे तो यहाँ पे एच का वैल्यू जो होगा वो सिंपल नंबर्स में अपने को देना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो है मैक्सिमम वैल्यू अपन लोग यहाँ पे दे सकते हैं, कौन सा वो मैं आपको चेक करके बता देता हूँ। यहाँ पर से यहीं पर से अपने को चेक हो जाएगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं जो रेड कलर होता है उसके लिए एच का वैल्यू 0 होता है। इसके बाद यहाँ पे जो मैक्सिमम दे सकते हैं अपन लोग वो है, इसको चेक करना पड़ेगा यहाँ पर से 357। हाँ,
तो मैक्सिमम यहाँ पे देख सकते हैं अपन लोग 359, तो 359 यहाँ पे अपन लोग मैक्सिमम एच का वैल्यू दे सकते हैं। इससे ज़्यादा अपन लोग देंगे तो वो ज़ीरो हो जाएगा, तो मतलब ज़ीरो के बाद से काउंट होने लग जाएगा। तो अभी जो है एच का वैल्यू अपन लोग ने समझ लिया कि अपने को इसको सिंपल नंबर्स में देना है। इसके बाद अगर आप एस का वैल्यू देना चाहते हैं, मतलब सेचुरेशन का वैल्यू देते हैं, तो सेचुरेशन जो होता है वो यहाँ पे अपन लोग को परसेंटेज में देना पड़ता है। तो यहाँ पे जो सेचुरेशन है वो अपन लोग परसेंटेज में देंगे, और साथ में जो लाइटनेस होता है, मतलब ये कितना लाइट होएगा या फिर कितना डार्क होगा, वो यहाँ पे भी अपन लोग परसेंटेज में देने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, यहाँ पर लोग रेड कलर ही ले देते हैं, तो 359 अपन लोग सेलेक्ट कर लेते हैं, या फिर 359 की जगह अपन लोग 0 सेलेक्ट कर लेते हैं, तो 0 से कंप्लीट ये रेड हो जाएगा। अब अपन लोग सेचुरेशन चाहे तो यहाँ पे 100% रख सकते हैं। एक बार चेक कर लेता हूँ मैं 100% रख के, और सेचुरेशन 100% रखने के बाद मैं यहाँ पे लाइटनेस भी जो है लाइटनेस 50% रख देता हूँ, क्योंकि अगर मैं लाइटनेस 100% रख दूंगा तो 100% रखने के बाद जो है पूरा का पूरा कलर वाइट हो जाएगा, तो इससे कोई मतलब नहीं पड़ेगा, सिंपल सा अपने को वाइट कलर देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो मैं 50% पे इसको सेट कर देता हूँ। यहाँ पे 50% मैंने इसको लिख दिया, इसको सेव करके जो एक बार व्यू कर लेते हैं हमारी गूगल क्रोम पे, और यहाँ पे जैसे मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये रेड कलर में हो गया है, और यहाँ पे जो होवर इफेक्ट डाला था करके जो है वाइट कलर में वापस हो जा रहा है, पर इससे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये रेड कलर में ट्रांसफॉर्म हो चुका है। अब मैं इसके जो लाइटनेस वगैरह इसको कम करके चेक कर लेता हूँ कि यहाँ पे ये किस तरीके से वर्क करता है। मान लीजिए इसी चीज़ को मैं अगर 20% कर देता हूँ और इसको अपन व्यू करते हैं तो ये किस तरीके का होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ये रेड कलर था वो अभी हल्का सा मरून कलर में हो गया, मतलब ये थोड़ा सा ब्राउन टाइप का कलर जो यहाँ पे शो कर रहा है। इसके बाद जो अगर अपन लोग इसका ब्राइटनेस है उसको यहाँ पे बढ़ा देते हैं, तो वैसे मैं इसको ब्राइटनेस ज़्यादातर बोलता हूँ, तो आप भी इसको ब्राइटनेस बोल सकते हैं। अगर मैं इसको 80% कर देता हूँ तो यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे कि ये जो है बहुत ज़्यादा लाइट हो जाएगा, और यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पिंक कलर के जैसे दिखेगा। तो अभी जो है ये इस तरीके से यहाँ पे वर्क कर रहा है। अब यहाँ पे अगर सैचुरेशन अपन लोग कम ज़्यादा करेंगे तो जो है सैचुरेशन में फ़र्क आएगा। तो ये सब अपन लोग आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। आप जैसा जैसे जो यहाँ पे मैं आपको एक टास्क दे सकता हूँ कि यहाँ पे जो है आप यहाँ पे कोई सा भी अपना जो है वैल्यूज़ पुट कर जाइएगा, और यहाँ पे चेक करिएगा कि कौन से वैल्यू से कैसा कैसा कलर आपको मिलता है। तो ये आपके लिए बहुत अच्छी तरीके से वर्क कर पाएगा कि आप लोग जो है कलर्स को अच्छी तरीके से समझ जाएंगे आपके इसी CSS वाले पार्ट में। अब यहाँ पे कलर्स के अंदर एक और चीज़ आता है कि यहाँ पे जो अपन लोग कलर्स के नेम दे सकते हैं। इतने कलर्स के नेम तो मैंने आपको बता दिया था कि वाइट यहाँ पे दे सकते हैं, ब्लैक दे सकते हैं, ग्रीन, जो कलर के नाम आपको पता है वो सब कलर तो आप दे ही सकते हैं। उसके साथ जो अलग अलग टाइप के कलर्स होते हैं, वैसे तो यहाँ पे जो है CSS में आप लोग डाल सकते हैं 140 टाइप्स के कलर नेम्स, और उन कलर नेम्स को यहाँ पे आप लोग डालेंगे तो वो कलर जो है यहाँ पे आ जाएगा। तो उन कलर नेम्स को सर्च करने के लिए आप सिंपल सा जो अपना ब्राउज़र होता है वहाँ पे चले जाइए, और यहाँ पे सिंपल CSS कलर नेम सर्च कर लेंगे अगर आप यहाँ पे, तो यहाँ पे जो है आपको यहाँ पे जो है कलर के नेम्स यहाँ पे दिखा दिए जाएंगे। तो उन कलर्स को आप यहाँ पर से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये वाला जो वेबसाइट है यहाँ पे CSS के कलर नेम्स आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं ये CSS के कलर नेम्स, तो यहाँ पे जैसे ही आप यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको CSS के कलर नेम्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पे सामने की तरफ आप देख सकते हैं CSS के कलर नेम्स यहाँ पे पूरे के पूरे आपको साथ में ही दिख जाएंगे। इन सब को आप यूज़ कर सकते हैं अपने वेब पेज में। तो यहाँ पे जो है इन कलर्स को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहीं पर से इसका जो हेक्साडेसिमल कोड के साथ साथ इसका नाम भी आपको यहाँ पे दिया गया है, तो इन सब को आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे कलर्स हैं, कुल मिला के 140 कलर्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो इसके बाद जो है चलते हैं नेक्स्ट चीज़ के बारे में। तो जो नेक्स्ट चीज़ है वो है हमारे बैकग्राउंड के बारे में। तो बैकग्राउंड के बारे में आपको बताने वाला हूँ वो है बहुत सारे बैकग्राउंड के टैग्स, मतलब बैकग्राउंड के साथ आप लोग क्या क्या यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि बैकग्राउंड रिपीट होता है जो कि आप लोगों ने पिछले उसमें यूज़ कर लिया था, और यहाँ पे बैकग्राउंड रिपीट के साथ बैकग्राउंड साइज, बैकग्राउंड ओरिजिन, ऐसा बहुत सारा चीज़ होता है। तो उसको अपन लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो है वाइट कर देता हूँ इसको मैं वापस से, और यहाँ पे जो है इसको सेव कर लेता हूँ। अपना वेबसाइट को एक बार चेक कर लेता हूँ कोई गड़बड़ तो नहीं हुआ यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है अपना जो वेबसाइट है ये रहा, और यहाँ पे इसको रिफ्रेश कर देता हूँ तो ये वापस वाइट कलर में हो चुका है। अब अपने को कोई भी टेंशन नहीं लेना चाहिए। तो यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं कि ये जो है अपना बढ़िया से वापस ठीक हो गया है। और यहाँ पे आपने देखा होगा कि मैंने यहाँ पे बैकग्राउंड लगा के रखा हुआ है, जो कि मैंने पिछले मतलब जो भी वीडियो में डाला था, मेरे को याद नहीं अभी, उन वीडियोज़ में किसी न किसी में तो इसको डाल दिया था। तो यहाँ पे ये जो बैकग्राउंड है अभी इसके साथ अपन लोग जो है थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो है जल्दी से अपन लोग जो यहाँ पे बैकग्राउंड के टैग्स को यूज़ कर लेते हैं।
तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने एक नया फाइल जो है यहाँ पे बना लिया है और इस नए फाइल के अंदर थोड़ा बहुत जो है कोड्स लिख लिए हैं जो कि एकदम बेसिक से कोड्स हैं जो कि आप लोगों को बिल्कुल ही पता होना चाहिए। अगर आपने HTML के वीडियोस देख लिए, अगर आपने नहीं देखा तो जाके जल्दी से देख लीजिएगा। यहाँ सामने की तरफ ये जो जगह दिख रहा है आपको, यहाँ पे एक आई बटन दिख रहा होगा, उसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। वहाँ से सिंपली आप HTML के प्लेलिस्ट पे पहुँच जाएंगे। तो यहाँ पे जो जल्दी से यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि बैकग्राउंड के बारे में लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो है मैंने एक एक्सटर्नल CSS फाइल अभी नहीं बनाया है, क्योंकि जो है यहाँ पे एक्सटर्नल CSS फाइल बना के फिर से इसको लिंक करना पड़ेगा, जो कि बहुत ज़्यादा टाइम ले लेगा और बेमतलब का अपन लोगों को जो है वीडियो को लेंथी नहीं बनाना है। यहाँ पे जो है अपन लोग जो है बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे सीखना जारी रखते हैं। तो यहाँ पे मैंने स्टाइलिंग जो है यही हेड सेक्शन के अंदर स्टाइल का कमांड देके यहाँ पे जो है स्टाइल का कोड लिख के जो है यहाँ पे स्टाइल का टैग लिख के जो है यहाँ पे स्टाइल को लिखने का सोचा है। तो यहाँ पे सिंपली आपको यहाँ पे सबसे पहले लिखना है कि जो बैकग्राउंड के अंदर होता है, अब यहाँ पे सिंपल सा आप लिख देते हैं बैकग्राउंड कलर। तो यहाँ पे देख सकते हैं बैकग्राउंड आ रहा है, अपने को बैकग्राउंड नहीं चाहिए, अभी बैकग्राउंड कलर चाहिए। बैकग्राउंड कलर सेलेक्ट कर लीजिए आप। इसके बाद जो है यहाँ पे बैकग्राउंड कलर लिखने के बाद आप यहाँ पे जो है कोलोन डाल दीजिए, कॉलन यहाँ पे डाल दीजिए। और यहाँ पे जो है आप बैकग्राउंड कलर यहाँ पे कोई सा भी सेलेक्ट कर सकते हैं, चाहे आप यहाँ पे RGB कोड से ले लें या फिर हेक्साडेसिमल कोड ले लें या फिर यहाँ पे उसका नाम लिख दें। वैसे HSL आप ले सकते हैं, आपको अगर HSL यूज़ करना अच्छा लगता है तो आप HSL यूज़ कर सकते हैं। जो भी चीज़ आपको अच्छा लगता है, जो भी चीज़ आपके साथ जम जाता है, वो चीज़ को आप यहाँ पे यूज़ कर लीजिए। तो यहाँ पे जो है मैं बैकग्राउंड कलर सिंपल सा रेड कलर दे देता हूँ, या फिर आप चाहें तो यहाँ पर मैं ग्रीन कलर दे देता हूँ। तो यहाँ पर मैं ग्रीन कलर जो है बैकग्राउंड के साथ सेट कर देता हूँ। इसके बाद जो इसको मैं सेव करूँगा, अगर यहाँ पे जो है इसको सेव करने के बाद यहाँ पे मैं इसको सेव कर लेता हूँ जल्दी से। इसका नाम क्या रखना चाहिए मेरे हिसाब से, इसका नाम जो है बैकग्राउंड रख देता हूँ मैं। तो यहाँ पे इसका नाम बैकग्राउंड में जल्दी से सेट कर देता हूँ, ज़्यादा टाइम वेस्ट यहाँ पे मेरे को नहीं करना है। यहाँ पे बैकग्राउंड मैंने इसका नाम सेव कर दिया है और इसको मैं सेव कर देता हूँ। अब इसको जैसे ही आप लोग रन करेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि बैकग्राउंड इसका जो है ग्रीन कलर का हो चुका होगा। तो यहाँ पे तो इसका बैकग्राउंड अभी तक ग्रीन नहीं हुआ है, पता नहीं। अच्छा हाँ, अपन लोग ने इतना बड़ा गलती कैसे कर दिया पता नहीं, मेरे को भी जो है ये बात याद ही नहीं आई। तो यहाँ पे अपन लोग ने सिंपल से डायरेक्टिव बैकग्राउंड लिख दिया। यहाँ पे अपन लोग ने कोई भी यहाँ पे प्रॉपर्टी ही डिफाइन नहीं किया, मतलब यहाँ पे प्रॉपर्टी बोल रहा हूँ मैं, क्या बोलते हैं उसको, सेलेक्टर। तो यहाँ पे अपन लोग कोई भी सेलेक्टर ही यूज़ नहीं किया, मतलब अपन लोग ये प्रॉपर्टी किसको दे रहे हैं। तो ये ऐसा गलती आप मत कीजिएगा, पता नहीं मैंने ऐसा गलती कैसे कर दिया, पर ऐसा गलती बिल्कुल भी आप मत कीजिएगा। तो यहाँ पे जो है वैसे गलती करके ही सीखते हैं लोग, गलती करना जो है अच्छी आदत होती है। तो यहाँ पे जो है हमेशा गलती नहीं करना है आपको। यहाँ पे जो है मैं इसको बॉडी के लिए सेट कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पे सिंपल सा बॉडी लिखता हूँ। इसके बाद यहाँ पे जो है इसको इसके अंदर फिट कर देता हूँ। तो इसको इसके अंदर फिट कर दिया मैंने। यहाँ पे जो है एक क्लोजिंग का साइन भी डाल देना है। तो इसको एक बार सेव कर लेता हूँ, एक बार और चेक कर लेता हूँ कि एक ग्रीन हो गया है। तो अब जो है ग्रीन कलर का हो गया है। अब यहाँ पे अपन लोग जो नेक्स्ट चीज़ देखने वाले हैं वो है बैकग्राउंड का ओपेसिटी। तो ओपेसिटी बेसिकली होता क्या है, तो मैंने आपको एक ना एक वीडियो में ये ज़रूर बताया होगा कि जो है एक RGB A वैल्यू भी होता है, उसमें A जो होता है वो ओपेसिटी का डिफाइन करता है। तो ओपेसिटी मैंने उसमें समझा दिया था, एक बार फिर से समझा देता हूँ। ओपेसिटी जो होता है वो जो है ट्रांसपेरेंसी होता है। जितना ज़्यादा आप ओपेसिटी रखेंगे उतना ज़्यादा जो आपका इमेज है वो सॉलिड रहेगा, और जितना कम आप ट्रांसपेरेंसी करते जाएंगे वैसे वैसे आपका जो इमेज है वो ट्रांसपेरेंट होता जाएगा। तो यहाँ पे मैं एक बार ओपेसिटी डिफाइन कर देता हूँ, जो कि अगर आप लोग यहाँ पे ओपेसिटी डिफाइन करना चाहें तो सिंपली आप लोगों को कुछ नहीं लिखना है, यहाँ पे ओपेसिटी लिख देना है। इसके बाद जो है कॉलन डाल देना है। कॉलन डालने के बाद यहाँ पे जो है इसका वैल्यू अपने को दे देना है। तो मान लीजिए मैं इसका ओपेसिटी जो है 50% रखना चाहूँ तो इसको आप परसेंटेज में ही दे सकते हैं। यहाँ पे इसको मैं सिर्फ परसेंटेज में सेव कर लेता हूँ। उसके बाद एक बार जाके चेक कर लेते हैं कि इसका जो कलर वो किस तरीके का चेंज हुआ है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका ओपेसिटी जो है यहाँ पे जो है थोड़ा कम हो गया है, जिससे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि टेक्स्ट जो है उसमें थोड़ा बहुत फ़र्क आया है। तो यहाँ पे उतना खास आपको यहाँ पे समझ नहीं आ रहा होगा। इसको समझाने के लिए जो है ओपेसिटी को यहाँ पर से मैं हटा के जो अपना टेक्स्ट है उसमें डाल देता हूँ। तो यहाँ पे जो है P जो टैग है, P टैग के अंदर मैं इसको आपको समझा देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे P टैग ले लिया जिसके अंदर ये लिखाया हुआ है, और ये जो चीज़ है सही में मेरे दिल के अंदर है। तो ये जो है प्लीज़ आप जो है हमारा 1000 सब्सक्राइबर का गोल कंप्लीट कर दीजिए। ये जो है बहुत जल्दी मैं चाहता हूँ कि हमारे चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर्स आ जाएँ। तो बाकी बातें छोड़ते हैं, अभी यहाँ पे जो है अपना जो काम है वो यहाँ पे करते हैं। यहाँ पे जो मैंने P टैग ले लिया है, अब P टैग के अंदर अपने को बैकग्राउंड कलर डिफाइन कर देना है। तो मैं यहाँ पे बैकग्राउंड कलर रेड ले लेता हूँ इस बार, क्योंकि जो है पिछले बार मैंने यहाँ पे बैकग्राउंड कलर ग्रीन लिया था।
तो ग्रीन के साथ रेड थोड़ा ठीक ठाक लगेगा। वैसे ग्रीन के साथ रेड उतना खास तो नहीं लगता है, पर यहाँ पे जो है थोड़ा बहुत ठीक ठाक लग सकता है। तो यहाँ पे बैकग्राउंड कलर मैंने यहाँ पे ले लिया है। इसके बाद जो है यहाँ पे मैं इसको रेड दे देता हूँ। इसके बाद जो है यहाँ पे इसको मैं ओपेसिटी भी प्रोवाइड कर देता हूँ। सबसे पहले बिना ओपेसिटी के मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको कि कैसा दिखता है। तो बिना ओपेसिटी के कुछ इस तरीके का दिखता है। इसके बाद जो है यहाँ पे मैं इसका ओपेसिटी सेट करता हूँ। थोड़ा सा इसका ओपेसिटी में अगर सेट करूँगा तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे जो है ओपेसिटी का क्या रोल होता है। तो मैं इसको पहले जो है 90% सेट कर देता हूँ। इसके बाद जो है आपको पता चल जाएगा कि ओपेसिटी किस तरीके से कम होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ब्राइटनेस जो है वो थोड़ा सा कम हो गया है। तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि इसका ब्राइटनेस अभी कम हुआ है। इसके बाद जो है आगे अपन लोग अगर देखेंगे तो इसका जो है 90% से अगर हटा के अपन लोग 50% कर देते हैं तो 50% करने के बाद जो है और ज़्यादा डल हो जाएगा। तो इस तरीके से ओपेसिटी वर्क करता है। यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो है ग्रीन कलर करके थोड़ा डार्क होते जा रही है। पर अगर आपका जो ट्रांसपेरेंसी जो है यहाँ पे ग्रीन कलर के अलावा बैकग्राउंड में कोई अच्छा सा कलर है जो कि ट्रांसपेरेंसी को अच्छी तरीके से सपोर्ट करे, मतलब जो है बैकग्राउंड के आपके कलर के हिसाब से जो ट्रांसपेरेंसी जो है थोड़ा अलग टाइप का वर्क करने लग जाता है। तो यहाँ पे आपने ओपेसिटी तो समझ ही लिया होगा कि ओपेसिटी किस तरीके से यूज़ होता है। ये सिंपली जो है ट्रांसपेरेंसी डिफाइन करता है। ये तो बहुत आसान चीज़ था। आगे का पलोंग चीज़ जो है यहाँ पे आगे चल के देख लेते हैं। तो अब जो है मैं आपको एक चीज़ बताना तो भूल ही गया कि ओपेसिटी को आप सिर्फ परसेंटेज में नहीं दे सकते, मतलब जो है परसेंटेज के अलावा भी आप इसमें जो है वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं। तो ओपेसिटी जो होता है वो 0.0 से लेके 1 तक आप दे सकते हैं। तो 0.0 से आप 1 तक जितना भी वैल्यू देना चाहें वो यहाँ पे आप दे सकते हैं। इसके अलावा अगर आप 2, 3 ऐसा कुछ देना चाहें तो वो यहाँ पे वैलिड नहीं होगा। तो ओपेसिटी जो है मैं यहाँ पे जो है परसेंटेज से हटा के अगर मैं 0.0 रख देता हूँ तो ये जो है फुली ट्रांसपेरेंट का निशानी होता है। तो इसको मैं एक बार दिखा देता हूँ कि किस तरीके से दिखने वाला है। यहाँ पे जो है ये CSS कलर्स यहाँ पे खुल गया था। इसको रिफ्रेश कर देता हूँ मैं यहाँ पे, और यहाँ पे देख सकते हैं कि फुली ट्रांसपेरेंट अगर यहाँ पे पलोंग कर देते हैं तो पूरा का पूरा जो है ट्रांसपेरेंट हो जा रहा है। पर यहाँ पे जो है वो चीज़ यहाँ पे अभी भी अवेलेबल है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं जब अपन लोग इसके ऊपर हुआ करते हैं थोड़ा सा तो यहाँ पे जो है ये सिलेक्शन टूल आ जाता है। तो इसको अपन लोग जो ट्रांसपेरेंसी 0 से लेके पूरा का पूरा 1 तक दे सकते हैं। अगर मैं इसको 0.5 देता हूँ तो इसका ट्रांसपेरेंसी जो है 50% हो जाएगा। 50% के सेम टू सेम देख सकते हैं 50% के जैसा जो है इसका ट्रांसपेरेंसी हो गया। और ट्रांसपेरेंसी हटाने के बाद ये होता है कि यहाँ पे जो है आप सिलेक्शन अगर करते हैं तो सिलेक्शन का ट्रांसपेरेंसी भी साथ में कम हो जाता है। तो ये भी बहुत बढ़िया बात है। इसको आप जो है अपने सिलेक्शन से ट्रांसपेरेंसी हटाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो ओपेसिटी का काम खत्म हो जाता है और अगर आप लोग आगे चलते हैं इसके नेक्स्ट वाले प्रॉपर्टी में, तो यहाँ पे जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है बैकग्राउंड इमेज। तो बैकग्राउंड इमेज के बारे में हम लोग पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं। पिछले मतलब कोई से ना कोई से वीडियो में तो बात कर ही लिया होगा, पर यहाँ पे जो बैकग्राउंड इमेज को मैं अच्छी तरीके से यहाँ पे एक बार और समझा देता हूँ। अगर आपको यहाँ पिछले वीडियोस में कुछ समझ नहीं आया हो तो बैकग्राउंड इमेज होता क्या है। सिंपली अपन लोग बैकग्राउंड में जैसे कलर्स डालते हैं उसी तरीके से यहाँ पे बैकग्राउंड में अपन लोग इमेजेस भी सेट कर सकते हैं। जैसे कि अपन लोग कलर्स यहाँ पे ग्रीन, ब्लैक, ब्लू जो भी कलर अपन लोग डालना चाहे वो डाल सकते हैं। वैसे यहाँ पे इमेजेस भी अपन लोग कोई सा भी डाल सकते हैं, जो कि कोई सा भी इमेज हो सकता है जो आपकी गैलरी में सेव हो या फिर किसी भी वेबसाइट से या फिर गूगल से अपन लोग यहाँ पे इमेजेस प्रोवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है सबसे पहली बात तो ये है कि आपका जो इमेज है वो जिस फोल्डर पे आपका CSS फाइल और HTML फाइल है उसी फोल्डर पे आपका जो इमेज है वो भी यहाँ पे होना चाहिए। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले इमेज अपन को सेट करने के लिए जो होता है बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे जो हम बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी जो है यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी सेलेक्ट करने के लिए बैकग्राउंड, उसके बाद जो है एक स्लैश दे देते हैं। उसके बाद जो है स्लैश नहीं बोलते उसको शायद डैश बोलते हैं, हाँ डैश यहाँ पे इमेज डाल देते हैं। उसके बाद यहाँ पे कोलन लगाना है अपने को। उसके बाद जो बैकग्राउंड इमेज के लिए अपन लोगों को यहाँ पे URL प्रोवाइड करना पड़ता है। तो यहाँ पर अपन लोगों को लिखना पड़ता है URL का मतलब होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। और यहाँ पे जो है URL अपन लोगों को जो है उस फाइल का नेम यहाँ पे प्रोवाइड करना पड़ता है उसके एक्सटेंशन के साथ। जब तक अपन लोग एक्सटेंशन नहीं डालेंगे तब तक, मतलब एक्सटेंशन जब तक अपन लोग सही नहीं डालेंगे तब तक वो वाला फाइल जो है ओपन नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पे जो है पूरे कंप्यूटर के अंदर बहुत सारे अलग अलग टाइप के एक्सटेंशंस होते हैं, पर जो है इमेज के कुछ अलग एक्सटेंशंस होते हैं जो कि JPG, PNG, GIF ऐसे टाइप के जो है एक्सटेंशंस होते हैं। तो यहाँ पे URL के अंदर अपने को एक्सटेंशन जरूर देना है। तो आप लोगों को URL के अंदर जो है URL प्रोवाइड करने के लिए ब्रैकेट बनाना पड़ता है। उसके बाद यहाँ पे जो है कोई सा भी इमेज यहाँ पे डाल सकते हैं। तो मैं
यहाँ पे 1.jpg डाल देता हूँ। वैसे तो 1.jpg नाम का कोई फाइल मेरे इसमें सेव नहीं है। एक बार जो है मैं किसी भी चीज़ का नाम जो है यहाँ पे चेंज कर देता हूँ जल्दी से। तो यहाँ पे जो मेरा फोल्डर है इसमें चलता हूँ मैं यहाँ पे। इसके बाद जो है हमारा HTML का फाइल कुछ इस तरह में है और यहाँ पे जो है मैं यहाँ पे पहुँच चुका हूँ और ये रहा यूट्यूब। और यहीं पे पहले हमने सेव किया था, उसका नाम क्या नाम रखा था उन्होंने, बैकग्राउंड। तो यहाँ पे बैकग्राउंड जो है हाँ 1.jpg नाम का एक फ़ाइल तो यहाँ पे रखा हुआ है मेरे पास। तो एक बार इसको जो है व्यू कर लेते हैं। तो इसको सेव कर लेता हूँ सबसे पहले मैं। इसके बाद जो है इसको यहाँ पर से अपन व्यू कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले मैं यहाँ पे चलता हूँ अपने गूगल क्रोम पे और यहाँ पे टेस्ट पे चलते हैं और इसको एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। तो रिफ्रेश करने के बाद आप देख सकते हैं कि ये वाला इमेज जो है यहाँ पे आ चुका है। अब यहाँ पे अगर अपन लोग चाहें कि किसी जो है वेबसाइट से अपन लोग यहाँ पे इमेज ले लें तो वो कैसे ले सकते हैं, फिर गूगल से अपन लोग इमेज लेना चाहें तो वो कैसे ले सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपली अपन लोगों को जो जाना है इस जगह पे गूगल पे और यहाँ पे अपन लोगों को कोई सा भी इमेज सर्च कर लेना है। तो मैं यहाँ पे नो कॉपीराइट इमेज सर्च कर लेता हूँ। तो नो कॉपीराइट इमेज, तो नो कॉपीराइट इमेजेस। तो यहाँ पे जो है नो कॉपीराइट इमेजेस मैंने सर्च कर लिए। अब यहाँ पर से कोई सा भी अपन लोग इमेज जो है यहाँ पर से सिलेक्ट कर लेते हैं जो कि अपन लोग यहाँ पे जो है अपनी जो वेबसाइट है उस पर डाल सकें। तो मान लीजिए मेरे को यहाँ पर से कोई सा भी कोई सा भी इमेज सर्च करना है। तो यहाँ पे मैं मान लीजिए ये वाला इमेज जो है यहाँ पे इसको ओपन कर लेता हूँ। इसके बाद जो है इसका URL अपने को कॉपी कर लेना है। तो यहाँ पे जो है इसको अपन लोगों को कॉपी करना पड़ेगा, कॉपी लिंक एड्रेस। तो लिंक एड्रेस को अपन लोग यहाँ पे कॉपी कर लिया है। इसके बाद जो है यहाँ पे URL के अंदर उस लिंक एड्रेस को अपन लोग पेस्ट कर देते हैं। तो इसको पेस्ट करने के बाद इसको मैं सेव कर लेता हूँ और ऑल्ट टैब दबा के अपन लोग जो है अपने पे रिफ्रेश कर लेते हैं। तो रिफ्रेश करने के बाद जो है यहाँ पे थोड़ा बहुत लोडिंग होना चाहिए था। तो शायद अपन लोग जो है यहाँ पे इस चीज़ को यहाँ पे नहीं डाल सकते, पता नहीं क्या हो गया इसके साथ। तो एक बार चेक कर लेता हूँ, फिर भी मैं इसको उठा के यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। इसके बाद जो है हाँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये तो इस इमेज को मैं एक बार यहाँ पे डाल देता हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं हाँ ये रहा उस इमेज का URL। और इस इमेज को अपन लोग जो है यहाँ पे एक बार URL को अपन लोग चेंज करके देख लेते हैं। पता चला कि अपन लोगों का जो है अंदाजा ही गलत हो गया। तो यहाँ पे इसको मैं Ctrl+Z दबा के Ctrl+V कर देता हूँ, फिर Ctrl+S करके एक बार चेक कर लेता हूँ। अगर इस बार नहीं हुआ तो ये जो है अपन लोग किसी भी URL से इमेज यहाँ पे सेट नहीं कर पाएंगे। तो देख सकते हैं इमेज जो है यहाँ पे सेट हो चुका है। इस तरीके से आपको सिंपल सा इमेज का जो है ऑफिशियल लिंक चाहिए होगा, उस लिंक से ही आप यहाँ पे जो है आपकी इमेज को यहाँ पे डिस्प्ले करवा पाएंगे। तो आपने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे जो अपन लोग इमेज डिस्प्ले करा सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अपन लोगों का जो पहला तरीका था वो ही गलत था। तो यहाँ पे अपन लोग ने सिंपली जो है इसको यहाँ पे परफॉर्म कर लिया है। इमेज बैकग्राउंड इमेज का जो है इतना ही चीज़ होता है यहाँ पे। इससे ज़्यादा चीज़ अपन लोग जो है अगर अपने को ज़रूरत पड़ा तो सीखेंगे, इससे ज़्यादा चीज़ अपने को सीखने की उतनी खास ज़रूरत नहीं है। तो इसको जो है आगे बढ़ाते हैं हमारे वीडियो को। बैकग्राउंड इमेज के बाद आता है इमेज रिपीट, तो उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो बैकग्राउंड रिपीट के बारे में बात करने से पहले एक चीज़ और के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे अपन लोग जो होता है बैकग्राउंड रिपीट के लिए मेन प्रॉब्लम जो होता है वो अपन लोग यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। तो वो प्रॉब्लम जो होता है वो होता है किसी छोटी इमेज के कारण। तो यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज का जो डिफ़ॉल्ट अगर अपन लोग CSS के बारे में देखें, जो डिफ़ॉल्ट यहाँ पे सेट रहता है वो होता है कि जो है वो रिपीट हो जाएगा एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस दोनों, मतलब हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दोनों तरफ से जो है वो रिपीट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है उसको अपन लोग फेस कर लेते हैं एक बार कि वो किस तरीके से यहाँ पे होता है। तो मैंने एक यहाँ पे छोटी सी इमेज ले ली है जिसका साइज बहुत ही ज़्यादा कम है। तो यहाँ पे जो है वापस से मैं यहाँ पे चलता हूँ और इसको रिफ्रेश करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो इमेज है वो सिंपल ये वाला बस इमेज है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे जो सर्च आइकन है वही बस इमेज है यहाँ पे, पर यहाँ पे जो है हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दोनों यहाँ पे रिपीट हो चुका है, जो कि अपने को नहीं चाहिए। तो यहाँ पे इस चीज़ को हटाने के लिए अपने पास सिंपल सा चीज़ जो होता है वो होता है बैकग्राउंड रिपीट। तो यहाँ पे बैकग्राउंड रिपीट को अपन लोग अलग अलग वैल्यूज़ प्रोवाइड कर सकते हैं। तो बैकग्राउंड रिपीट के लिए यहाँ पे वैल्यूज़ कुछ होती है जो कि होती है नो रिपीट, या फिर अपन लोग यहाँ पे रिपीट करवाना चाहें तो सिर्फ एक्स एक्सिस में रिपीट करवाना चाहता हूँ मैं, या फिर वाई एक्सिस पर रिपीट करना चाहता हूँ, मतलब हॉरिजॉन्टल या फिर वर्टिकल कहीं पे भी अपन लोग इसको रिपीट करवा सकते हैं। तो सिंपल अपने को यहाँ पे लिखना बैकग्राउंड रिपीट, जो कि यहाँ पे आपको आराम से मिल जाएगा यहाँ पे जैसे ही आप यहाँ पे बैकग्राउंड लिखने जाएंगे। तो यहाँ पे बैकग्राउंड रिपीट मैंने अगर लिख दिया, इसके बाद मैं अगर नो रिपीट लिख देता हूँ, मतलब नो रिपीट जैसे ही मैं लिखूँगा यहाँ पे, तो जो बैकग्राउंड है हमारा वो मतलब हमारा CSS का फाइल है वो यहाँ पे मैसेज भेजेगा हमारे ब्राउज़र को, और वो ब्राउज़र ये समझ जाएगा कि अपने को ये जो इमेज है उसको डिफ़ॉल्ट तरीके से जो है
रिपीट नहीं करना है, इसको जो है रिपीटिशन से अपने को रोक देना है। तो इसको मैं एक बार सेव कर लेता हूँ और यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे जो है, सॉरी जो थोड़ा सा मैंने कंट्रोल टी दबाया था, कंट्रोल जेड दबा के वापस से चलते हैं। ओके, यहाँ पे जो है अपन वापस नहीं, यहाँ पे रिफ्रेश कर देता हूँ मैं इसको। यहाँ पे जो है बैकग्राउंड रिपीट का जो प्रॉपर्टी क्यों नहीं लगा, एक बार चेक कर लेता हूँ, पहले कोई ना कोई गलती की होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एस लिख दिया था गलती से, शायद मैंने इसको सेव करते करते जो है यहाँ पे एस लिख दिया था, कंट्रोल बटन शायद नहीं दब पाया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है अब बैकग्राउंड रिपीट जो है हट चुका है। और यहाँ पे जो ये फाइल है, मतलब अपना जो इमेज है वो यहाँ पे जो है सिंपल सा एक ही इमेज आपको दिख रहा है। तो यहाँ पे जो है छोटे इमेजेस के साथ बैकग्राउंड लगाने के लिए ये जो चीज़ है वो यहाँ पे यूज़ किया जाता है। तो अब अगर आप लोग चाहें कि ये जो है सिंपल सा सिर्फ हॉरिजॉन्टली मतलब इस तरीके से रिपीट हो, मतलब ये जो लाइन दिख रहा है आपको इस लाइन पे ही रिपीट हो, ऐसे नीचे की तरफ रिपीट ना हो, तो ये आप कैसे करेंगे। तो यहाँ पे जो है उस चीज़ को रिपीट करने के लिए जो है यहाँ पे नो रिपीट की जगह अपने को सिंपल सा एक्स रिपीट लिखना रहेगा। तो यहाँ पे मैं एक्स रिपीट लिख देता हूँ और एक बार वापस चलते हैं, इसको अपन जाते हैं यहाँ और एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ। तो यहाँ पे एक्स रिपीट करने के बाद जो है पूरा का पूरा रिपीट हो गया, पता नहीं क्या हो गया। एक बार चेक कर लेता हूँ मैं यहाँ पे, अगर वाई रिपीट लिखता हूँ तो क्या चेंजेस यहाँ पे मेरे को देखने को मिलते हैं। तो एक बार चेक कर लेते हैं, यहाँ पे जो है थोड़ा बहुत अपना कोड्स लिख देते हैं, पर मैं चेक कर लेता हूँ। तो थोड़ी देर यहाँ पे इसको देखने के बाद मेरे को ये पता चला है कि यहाँ पे जो है मैंने थोड़ा सा गलती कर दी है। यहाँ पे जो है एक्स या फिर वाई रिपीट ना होके रिपीट एक्स या फिर रिपीट वाई होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं सिंपल सा रिपीट एक्स लिख देता हूँ, इसके बाद इसको सेव कर लेता हूँ। एक बार चेक करते हैं अब इसके साथ क्या यहाँ पे अपने को यूज़, मतलब क्या अपने को यहाँ पे देखने को मिलता है। तो इसको एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि सिंपल सा जो है सीधा जो यहाँ पे रिपीट हुआ है। अब यहाँ पे मैं अगर इसको सिंपल हॉरिजॉन्टल मतलब वर्टिकल यहाँ पे मैं जो इसको रिपीट कराना चाहता हूँ, तो यहाँ पर सिंपल सा मेरे को एक्स की जगह यहाँ पे सिंपल वाई लिखना पड़ेगा। तो वाई लिखने के बाद आप देख सकते हैं ये जो है सीधा वर्टिकली जो है यहाँ पे रिपीट हो गया है। तो इस तरीके से यहाँ पे बैकग्राउंड रिपीट आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो इसके बाद जो है नेक्स्ट चीज़ अपन लोग देखेंगे यहाँ पे जो है वो देखते हैं आगे। तो नेक्स्ट चीज़ जो है अपन लोग देखने वाले वो है बैकग्राउंड पोजीशन। तो पोजीशन का मतलब आप यहाँ पर समझेंगे कि जो है यहाँ पे बैकग्राउंड को अपन लोग किस तरीके से पोजीशन करना चाहते हैं। तो आपने बिल्कुल ही सही समझा, यहाँ पे बैकग्राउंड को अपन लोग किस तरीके से पोजीशन करना चाहते हैं वो होता है बैकग्राउंड पोजीशन। तो बैकग्राउंड पोजीशन करने के लिए यहाँ पे अपने को सिंपल सा बैकग्राउंड पोजीशन का एक प्रॉपर्टी यहाँ पे अपने को देना पड़ता है। तो यहाँ पे बैकग्राउंड पोजीशन का मैंने प्रॉपर्टी यहाँ पे दे दिया है। इसके बाद इसका वैल्यू यहाँ पे लोग दे सकते हैं टॉप राइट, मतलब राइट टॉप, लेफ्ट टॉप, बॉटम लेफ्ट, ऐसा कोई सा पहले प्रॉपर्टी यहाँ पे दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे मान लीजिए लेफ्ट से टॉप की तरफ इसको रखना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे सिंपल लेफ्ट टॉप लिख देता हूँ। इसके बाद सेव करने के बाद अगर मैं इसको व्यू करूँगा यहाँ से, तो इसको रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पे आ जाना चाहिए था। इसको पता नहीं फिर से क्या हो गया, लेफ्ट टॉप, ये तो मैंने बिल्कुल सही लिखा है। एक बार इसको मैं यहाँ पे सिंपल सिर्फ बॉटम लिख के देखता हूँ कि एक बार यहाँ पे आता भी है कि नहीं आता। तो मैं यहाँ पे इसको बॉटम लिख दिया है, ऑल्ट टैब करके मैं यहाँ पे रिफ्रेश कर लेता हूँ एक बार। तो यहाँ पे जो है बॉटम यहाँ पे दिख गया। ऐसा हाँ, मैं ये समझ गया कि यहाँ पे ये क्यों नहीं दिख रहा था, क्योंकि अपन लोग ने यहाँ पे रिपीटिशन जो है वो ऑन कर दिया है। अब रिपीटिशन को अपन लोग हटा देते हैं। यहाँ पे मैं जो है नो रिपीट लगा देता हूँ। इसके कारण जो है यहाँ पे अपने को समझ नहीं आ रहा था कि वो जो है यहाँ पे लग चुका है। तो यहाँ पे जो है नो रिपीट मैंने डाल दिया, इसको सेव कर दिया इसको मैंने। और यहाँ पे जो है इसको भी मैं पहले हटा देता हूँ, पहले कैसे दिख रहा था और बाद में कैसा दिख रहा है ये आपको पता चलना चाहिए। तो यहाँ पे जो है बॉटम को भी मैंने हटा के सेव कर लिया एक बार, और इसको देख सकते हैं ये वापस से अपने पोजीशन पे आ चुका है। इसके बाद जो है मैं पर यहाँ पे टॉप लेफ़्ट डालता हूँ, तो मतलब टॉप राइट डालता हूँ, लेफ़्ट में तो पहले से ही है, तो राइट डालता हूँ मैं यहाँ पे। इसके बाद इसको सेव करता हूँ, तो यहाँ पे जो टॉप राइट की तरफ जाता है कि नहीं जाता, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टॉप राइट की तरफ ये चला गया है। इसी की जगह मैं अगर यहाँ पे बॉटम राइट डालता हूँ या फिर हाँ, तो मैं यहाँ पे बॉटम राइट डाल देता हूँ। बॉटम राइट डालने के बाद जो है यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि ये जो है बॉटम राइट पे भी चला जाएगा। ओके, यहाँ पे जो है कोई ना कोई प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे बॉटम का जो टैग होता है उससे जो है थोड़ा ऊपर की तरफ चला जाता है मेरे हिसाब से। यहाँ पे अपने को जो है राइट बॉटम लिखना पड़ेगा, पता नहीं ऐसा कुछ। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ जो है प्रॉब्लम है। उस प्रॉब्लम को अपन लोग जो है बाद में अगर अपने से हो पाए तो अपन लोग उसको डिस्कस ज़रूर करेंगे। तो यहाँ पे जो ओपेसिटी आपको अच्छे तरीके से दिख रहा होगा कि यहाँ पे जो ट्रांसपेरेंसी है उसके कारण जो है यहाँ पे ओपेसिटी के कारण यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे वाइट कलर के ऊपर रेड कलर थोड़ा सा दिख रहा है।
तो यहाँ पे जो है अपन लोग बैकग्राउंड पोजीशन के बारे में देखा कि अपन लोग पोजीशन कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पे बैकग्राउंड पोजीशनिंग, यहाँ पे मैं बैकग्राउंड पोजीशन अगर इसको सेंटर रखता हूँ तो यहाँ पे क्या होता है एक बार चेक कर लेते हैं। तो हो सकता है कि अपन लोग इसे सेंटर भी यहाँ पे लगा पाएँ। तो यहाँ पे मैंने सेंटर सेलेक्ट कर लिया है। तो यहाँ पे इसको सेव कर लेता हूँ, एक बार चेक करता हूँ कि यहाँ पे आता है कि नहीं आता। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऊपर की तरफ में सेंटर में आ चुका है। तो ये सेंटर का जो अपना प्रॉपर्टी है वो भी वर्क करता है। यहाँ पे अपन लोग जो है प्रॉपर्टीज यहाँ पे मतलब वैल्यू डाल सकते हैं, उन वैल्यूज़ को जो है वहाँ पे इंप्लीमेंट कर देगा और वहाँ पे जो है आपका बैकग्राउंड का जो है पोजीशन सेट हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ अपन लोग आगे बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है बैकग्राउंड अटैचमेंट। तो यहाँ पे बैकग्राउंड का पल्लों का ये जो है फिफ्थ प्रॉपर्टी है जो कि है बैकग्राउंड अटैचमेंट। तो बैकग्राउंड अटैचमेंट की अगर अपन लोग बात करते हैं यहाँ पे, तो बैकग्राउंड अटैचमेंट जो होता है वो अपन लोगों को यहाँ पे ये डिफाइन करता है कि अपना जो बैकग्राउंड है वो किस तरीके से अटैच्ड रहेगा। मतलब बैकग्राउंड का अटैचमेंट अपने फाइल के साथ किस तरीके से रहेगा, मतलब अपना वेब पेज के साथ किस तरीके से रहेगा। अगर आप अपन लोग जो बैकग्राउंड अटैचमेंट को चाहें तो वहाँ पे अपन लोग फिक्स कर सकते हैं या फिर अपन लोग उसको स्क्रॉलेबल कर सकते हैं। तो जैसा कि अगर आप चाहें तो आपका कोई आपका इमेज है, वो इमेज जो है अगर आपका इमेज जो है बहुत ज़्यादा लंबा है तो वो इमेज को आप वहाँ पर अगर सेट कर देते हैं, आपको ऊपर का जो इमेज है वो बस आपको दिखेगा। उसके बाद जो है अपन लोग जो है अगर इसको अपन लोग स्क्रॉल पे सेट कर देते हैं तो स्क्रॉल करने के बाद जो वो धीरे धीरे इमेज जो है नीचे आते जाएगा। तो उस तरीके से अपन लोग इसको सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको एक बार चेक करके दिखा देता हूँ कि किस तरीके से वर्क करता है। तो यहाँ पे जो है अगर अपन लोग यहाँ पे इस पे ही डाल देते हैं तो यहाँ पे बैकग्राउंड अटैचमेंट डाल देता हूँ मैं पी के अंदर। तो पी के अंदर अगर मैं बैकग्राउंड अटैचमेंट डालता हूँ तो यहाँ पे अपन लोगों को किस तरीके से देखने को मिलता है एक बार चेक कर लेता हूँ मैं यहाँ पे। तो ये जो पी है, एक ये वाला जो पी है इसके अंदर जो है मैं यहाँ पे एक क्लास बना लेता हूँ। तो यहाँ पे जो क्लास है वो होगा टी। तो ये टी क्लास हमने यहाँ पे बना लिया है। इसके बाद जो है यहाँ पे डॉट टी के साथ अपन लोग यहाँ पे वर्क करते हैं। तो डॉट टी के साथ अगर मैं वर्क करूँ यहाँ पे तो ये जो टी है इसके अंदर अपन लोगों को लिखना है, जो टी है इसके अंदर अपने को बैकग्राउंड का कलर सेट कर देना है। तो बैकग्राउंड कलर मैं थोड़ा सा इजीली सेट कर रहा हूँ कि वो अच्छी तरीके से दिख जाए। तो यहाँ पे बैकग्राउंड कलर जो है मैं यहाँ पे येलो कलर सेट कर देता हूँ। तो यहाँ पे बैकग्राउंड कलर मैंने येलो डाल दिया है। येलो डालने के बाद जो है यहाँ पे जो है बैकग्राउंड अटैचमेंट अपने को लिखना है। तो यहाँ पे बैकग्राउंड अटैचमेंट आपको शुरुआत में ही दिख जाएगा। बैकग्राउंड अटैचमेंट को आप लोग सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद जो बैकग्राउंड अटैचमेंट में पलूँ यहाँ पे फिक्स्ड या फिर स्क्रॉल डाल सकते हैं। तो मैं अगर इसको फिक्स्ड डालता हूँ तो यहाँ पे आपको जो है दिख जाएगा कि किस तरीके से फिक्स होता है। तो यहाँ पे मैंने बहुत ज़्यादा बड़ा वो ले लिया है जो कि मतलब बहुत सारा जो है पैराग्राफ यूज़ कर लिया है। तो यहाँ पे इसमें चलते हैं पल्लों, इसको एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला जो येलो कलर का है। अब अगर आप लोग इसको देखते हैं तो यहाँ पे जो है ये वहाँ पे ही फिक्स्ड हो चुका है। और यहाँ पे लोग इसको सेंटर डाल देते करके जो पूरे पेज के सेंटर पे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पे जो है ये सब चीज़ कुछ इस तरीके से है, फिक्स्ड जो है यहाँ पे ये फिक्स्ड है। अब यहाँ पे इसको ऊपर पूरा स्क्रॉल कर देते हैं अगर, तो ये जो है स्क्रॉलेबल हो जाएगा। तो एक बार चेक कर लेते हैं स्क्रॉलेबल होता है कि नहीं होता, या फिर अपने कोई गलती की है। तो स्क्रॉल मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, इसको सेव कर लेता हूँ। तो चेक करते हैं कि ये जो है स्क्रॉलेबल बनता है कि नहीं बनता। तो यहाँ पे जो है स्क्रॉल मैंने यहाँ पे डाल दिया, इसके बाद भी जो है यहाँ पे ये वर्क नहीं किया। तो इसको अपन लोगों को स्क्रॉलेबल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो स्क्रॉलेबल अपने को उसको बनाने के लिए यहाँ पे जो है कोई मैं दूसरा इमेज ले लेता हूँ। तो कोई दूसरा इमेज जो है मैं यहाँ पे इस पी टैग के बाद ही ले लेता हूँ। तो पी टैग के बाद मैं यहाँ पे एक इमेज लेने वाला हूँ। तो जो IMG टैग होते हैं उससे अपन लोग इमेज लेंगे और उसके बाद जो है इस इमेज के अंदर मैं सोर्स डाल देता हूँ, जो कि होगा वो अपना कौन सा इमेज था, वो 5 नंबर वाला। तो 5.jpg जो कि यहाँ पे मैंने सोर्स के अंदर डाल देंगे, यहाँ पे 5.jpg। इसको मैं सेव करके इधर चेक कर लेता हूँ कि ये जो है वहाँ पे आया भी कि नहीं आया। तो इसको रिफ्रेश करता हूँ अगर मैं, तो यहाँ पे अगर हाँ, तो यहाँ पे जो है ये वाला इमेज आ चुका है। अभी बैकग्राउंड इमेज जो है इसको अपन लोगों को थोड़ा सा जो है यहाँ पे क्या बोलना चाहिए, उसको यहाँ पे अपने को स्टाइलिंग प्रोवाइड करना है। तो मैं यहाँ पे इमेज का जो टैग है वो सिंपल सा यहाँ पे लिख देता हूँ। इसके बाद जो है इसकी जो स्टाइलिंग है वो थोड़ा सा यहाँ पे अपने को डिफाइन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इमेज का स्टाइलिंग जो है बैकग्राउंड अटैचमेंट अपने को यहाँ पे सेट करना है। तो बैकग्राउंड अटैचमेंट एक बार मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। इसके बाद जो है इसको अपन लोग स्क्रॉल पे रखते हैं। तो स्क्रॉल पे रखने से क्या होता है ये चेक कर लेते हैं। स्क्रॉल पे रखने से यहाँ पे क्या होता है वो अपने को चेक करना है। तो स्क्रॉल पे अगर मैं इसको रखूँ तो यहाँ पे जो है सिंपली ऊपर की तरफ स्क्रॉल हो गया है। एक बार मैं अगर इसको फिक्स्ड पे रखूँगा तो ये क्या वर्क करेगा ये अपने को चेक करना है। तो मैं इसको अगर फिक्स्ड पे रख देता हूँ, मैं अगर इसको फिक्स्ड पे रख देता हूँ तो यहाँ पे क्या होता है एक बार चेक कर लेते हैं।
तो मैंने इसको फिक्स्ड कर दिया है। अब यहाँ पे मैं अगर इसको इस तरीके से करूँ तो भी कुछ नहीं हो रहा है। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि इसको किस तरीके से अपने को यूज़ करना चाहिए। तो अभी मैंने यहाँ पे ये सोचा है कि यहाँ पे जो जितने भी स्टाइलिंग थे उनको मैं यहाँ पे निकाल देता हूँ और बॉडी के अंदर डायरेक्ट इसको अपन लोग इंप्लीमेंट कर देते हैं। तो यहाँ पे जो बैकग्राउंड रिपीट वगैरह मैंने यहाँ पे सेट कर दिया। इसके बाद जो बैकग्राउंड अटैचमेंट है मैं यहाँ पे फिक्स्ड रख दिया हूँ। तो यहाँ पे जो है पोजीशन मैंने टॉप राइट रख दिया, जिससे अपने को समझ आए कि ये चीज़ फिक्स है क्या है नहीं है। तो यहाँ पे अपन लोग इसको बॉटम पे भी रख सकते थे, पर बॉटम में उसी तरीके से अपन लोगों को समझ नहीं आता कि ये फिक्स्ड भी है कि नहीं है। तो इसको मैं सेव कर लेता हूँ एक बार और यहाँ पे लोग चेक कर लेते हैं, एक बार रिफ्रेश मार के देख लेता हूँ। यहाँ पे जो है ये वाला इमेज यहाँ पे टॉप राइट पे आ चुका है और इसको अगर आप लोग नीचे स्क्रॉल करते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है फिक्स्ड हो चुका है। तो इस तरीके से आप इसको फिक्स पोजीशन पे ला सकते हैं। अब बैकग्राउंड अरेंजमेंट अगर आप लोग स्क्रॉल कर देंगे तो स्क्रॉल करने से यहाँ पे क्या होता है अपन लोग एक बार चेक कर लेते हैं। तो बैकग्राउंड अरेंजमेंट अगर मैं स्क्रॉल पे रख देता हूँ तो स्क्रॉल पे रखने के बाद जो है यहाँ पे जो ये चीज़ है वो स्क्रॉल होने लग जाएगा। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे जो स्क्रॉलेबल जैसे पहले था वैसे हो चुका है। तो अब जो है यहाँ पे जो है बैकग्राउंड अटैचमेंट आप यूज़ कर सकते हैं। तो गाइस यहाँ पे हमने इतना सारा चीज़ देख लिया। यहाँ पे बैकग्राउंड पोजीशन देख लिया, अटैचमेंट देख लिया, इमेज देख लिया, कलर देख लिया, रिपीट देख लिया। इन सबको अलग अलग लगाने से अच्छा अपन लोग जो है एक ट्रिक यूज़ कर लेते हैं जो कि है बैकग्राउंड का शॉर्ट हैंड। अब शॉर्ट हैंड अपन लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं, देखिए अपन लोग ने जो शुरुआत में देखा था कि यहाँ पे बैकग्राउंड को अटैचमेंट के साथ अपन लोग यहाँ पे जो है एक डैश से लगाते हैं, उससे जो अपन लोग सिर्फ अटैचमेंट डिफाइन कर पाते हैं। पर अगर अपन लोग जो है इन अटैचमेंट वगैरह को ना लगाएं और सिंपल सा अपन लोग जो है यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बैकग्राउंड रखते हैं तो उससे जो है अपन लोग यहाँ पे इस चीज़ को यहाँ पे इम्प्लीमेंट आसानी से कर पाएंगे बिना किसी दिक्कत के। बार बार जो है अपने को और कोई प्रॉपर्टीज़ नहीं लगानी पड़ेगी। तो सिंपल से अपन लोग यहाँ पे बैकग्राउंड अगर लिख देते हैं तो ये बैकग्राउंड यहाँ पर लिख दिया मैंने। और यहाँ पे जो है पहला चीज़ जो अपन लोग लगाते हैं वो होता है सी से। सी का मतलब हो गया कलर। तो यहाँ पे अपन लोग कलर कोई से भी लगा सकते हैं। मान लीजिए मैं बैकग्राउंड कलर रेड लगाना चाहता हूँ तो मैंने यहाँ पे रेड लगा दिया है। अब अगला चीज़ होता है वो होता है आई से। आई का मतलब यहाँ पे अपना क्या होगा कि जो होगा आई मतलब होगा इमेज। तो मैं आपको कोड दे दूँगा, उस कोड से आप इसको आप आसानी से याद रख पाएंगे। तो रेड ये जो यहाँ पे अपना कलर हो गया, आई से यहाँ पे अपना आ जाएगा इमेज, जो कि इमेज यहाँ पर लोग देने वाले हैं यूआरएल के साथ। ये तो आपको पता ही होगा कि अपन लोग जो है यूआरएल के साथ इमेज देते हैं। तो यहाँ पे मैं 5 वाला इमेज ही देने वाला हूँ क्योंकि वो थोड़ा छोटा है, उससे जो है बैकग्राउंड का जो है बैकग्राउंड भी थोड़ा बहुत कलर जो है वो दिख जाएगा। तो अब जो नेक्स्ट चीज़ होता है वो रिपीट होता है आर से। तो रिपीट यहाँ पे अपन लोग नो रिपीट देना चाहते हैं तो नो रिपीट यहाँ पे मैं सेट कर देता हूँ। तो नो रिपीट मैंने यहाँ पे सेट कर दिया है। इसके बाद जो है ए से अपन लोग यहाँ पे देने वाले हैं अटैचमेंट। तो यहाँ पे अटैचमेंट अपन लोग देने वाले हैं स्क्रॉल। तो यहाँ पे स्क्रॉल अपन लोग अटैचमेंट दे दिए साथ, स्क्रॉल अपन लोग छोड़ देते हैं। यहाँ पे फिक्स्ड जो है अटैचमेंट दे देते हैं जिससे आपको समझ आ जाए कि अटैचमेंट लगा भी है। तो यहाँ पे जो है फिक्स्ड यहाँ पे अटैचमेंट दे दिया है। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ होता है वो पी होता है। पी का मतलब होता है पोजीशन। तो यहाँ पे लोग इसको पोजीशन देना चाहते हैं सेंटर पे, तो मैं यहाँ पे इसको सेंटर नहीं देना चाहता, मैं यहाँ पे जो इसको टॉप राइट देना चाहता हूँ। तो टॉप राइट मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे इन सब चीज़ को लिखने के बाद मैं अगर सेव करता हूँ तो यहाँ पे जो है अपना बैकग्राउंड यहाँ पे अपना जो है यहाँ पे आपको दिख जाएगा। इसको मैं रिफ्रेश अगर करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बैकग्राउंड राइट पे यहाँ पे सेट हो गया, बैकग्राउंड कलर रेड हो गया। इसके बाद जो अगर मैं नीचे करूँ तो ये फिक्स्ड भी है और रिपीटिशन भी आपको नहीं दिख रहा है। इसका मतलब जो है हमारा बैकग्राउंड का प्रॉपर्टी पूरी तरीके से अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है। इसको आप उन्हें शॉर्ट हैंड की तरह यूज़ कर सकते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है साइरैप। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ CIRAP। तो इसको आप आसानी से याद कर सकते हैं। C का मतलब कलर हो गया, I का मतलब हो गया इमेज, R का मतलब हो गया रिपीटिशन और यहाँ पे A का मतलब हो जाता है अटैचमेंट और जो है R का मतलब यहाँ पे हो जाता है अपना रिपीटिशन। सॉरी मैंने थोड़ा सा यहाँ पे गलत कर दिया, साइरैप। हाँ, तो यहाँ पे आर का मतलब रिपीटिशन होता है, ए का मतलब अटैचमेंट होता है और पी का मतलब होता है पोजीशन। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। इससे ज़्यादा पल में अगर करने लग जाएंगे तो जो है आपको भी समझ नहीं आएगा और मेरे को भी समझाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ पे जो है आज वीडियो को बस नहीं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए। मतलब चैनल को तो लाइक नहीं कर सकते, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। आज की वीडियो का जो लाइक है मैं ऊपर लोग रखते हैं 25 लाइक्स का, प्लीज़ 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 कंप्लीट कर दीजिएगा। उसके बाद जो है यहाँ पे सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे हमारे चैनल का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए और आप हमारे चैनल को सबसे पहले देख पाएँ। तो आज के लिए बस नहीं, टेक केयर, गुड बाय एंड वी विल सी यू इन द नेक्स्ट video।